कभी सोच सकते हैं कि सिर्फ एक वीडियो देखने से आपके 10,000 रुपये बच जाएंगे? नहीं ना, और ऐसा होता भी नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो देखने से आपके 10,000 रुपये बच जाएं। ऐसा तो सिर्फ एक क्लिक बेट वीडियो में हो सकता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो, हमारा पॉडकास्ट प्रियांशु चतुर्वेदी के साथ देखेंगे तो आपको इसमें इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी कि आपको पर्सनल ट्रेनर लेने की ज़रूरत कम हो जाएगी। ख़त्म तो नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे मिथ, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम गुड लुकिंग पीपल इन इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री, इतने सारे मिथ बस्ट करेंगे, इतनी सारी चीज़ें आपको बड़े ही सरल तरीके से बताएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आपको इसमें से ढेर सारी नॉलेज मिलने वाली है या मिली है तो फिर प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करें ना करें, अगर कर देंगे तो हमारा भला हो जाएगा, नहीं करेंगे और कुछ सीख जाएंगे तो भी हमारा उतना ही भला होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रियांशु चतुर्वेदी। हालांकि आपको लग सकता है कि थोड़ा सा पुराना टॉपिक है, बट एक्सरसाइज साइंस, डाइट, न्यूट्रिशन सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। एंड प्रियांक हमें बहुत सारे मिथ ब्रेक करेंगे आज, राइट? और बहुत सारे रियलिटी के बारे में बताएंगे, राइट? सो व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट प्रियांक टुडे? आज हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे जो हर एक मतलब इन द सेंस जो एक न्यू क्लाइंट एक जिम में एंटर करता है उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, उसे किस चीज़ की चीज़ें फेसेस करनी पड़ती हैं, वो कैसे एक तरह से डीमोटिवेट हो सकता है या मोटिवेट हो सकता है आगे बढ़ने के लिए। या बहुत लोग होते हैं जो 2-3 दिन आते हैं जिम में, अपना पैकेज ले लिया बट उसके बाद नहीं कंटिन्यू करते, डीमोटिवेट हो जाते हैं। उस चीज़ के ऊपर पूरा बात करेंगे, क्या उनकी क्वेरीज होती हैं, क्यों वो ऐसे डीमोटिवेट हो जाते हैं एकदम से, उस चीज़ के ऊपर। ओके, तो लेकिन एक सवाल लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि वाई यू, मतलब क्या आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आप बहुत एजुकेटेड हैं, या आपके पास क्या अथॉरिटी है इन टॉपिक्स पे बात करने की? एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हाँ, मेरे को 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में। और मैं जब से मैंने करना स्टार्ट किया है जिम, एज ए एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी है, तब से मैं उसके साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ, अपने आप को ग्रो भी कर रहा हूँ एक तरह से उस चीज़ के बारे में, उसकी बायोमैकेनिक्स क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, कैसे। और साथ साथ मैं क्लाइंट होल्डिंग भी तब से ही कर रहा हूँ। तो मैं बोलना चाहूँगा, जब से मैं कर रहा हूँ मैं तब से क्लाइंट को भी संभाल रहा हूँ। मेरे बहुत क्लाइंट्स वो हैं जो शायद आई थिंक कि जब मैंने स्टार्ट भी नहीं किया उससे 5 साल 10 साल पहले से कर रहे हैं, बट उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं, अब आप ऐसे नहीं चल सकते, आपको साइंस को साथ लेके चलना पड़ेगा और आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि नहीं, ऐसे पहले क्या होता था कि चलो जो चीज़ चल रही है ठीक है कोई बात नहीं, बट अब ऐसा नहीं होता। अब आपको प्रॉपर एक साइंस के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा और उन चीज़ को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। ओके, वेरी नाइस, लुक्स लाइक वीव गॉट द राइट गाय टू टॉक टू, एंड आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और हाँ, अगर आपको अभी तक इंटरेस्ट बना हुआ है तो आगे भी आपको इंटरेस्ट बनेगा। प्लीज़ रिमेंबर टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। आगे पूरा कॉन्टेंट देखिए, कोशिश करेंगे कि सबटाइटल्स डाल दें सो दैट पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी दे कैन ऑल्सो वॉच इट विद द सबटाइटल्स। एंड प्रियांक, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये साइंस आपने वर्ड बहुत बार बोला है, व्हाट साइंस आर यू टॉकिंग अबाउट? ये कौन सी साइंस है? आप साइंस इससे बोल सकते हो कि अब बॉडी जिस तरीके से काम कर रही है, बॉडी का मैकेनिक्स जिस तरीके से काम कर रहा है, बॉडी के अंदर की फंक्शनिंग जिस तरीके से काम कर रही है, जैसे बॉडी का नर्वस सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है, वो सारा ही कनेक्टेड है एक्सरसाइज के उससे। आपकी हेल्थ पूरी की पूरी कनेक्टेड है एक्सरसाइज के रिलेटेड। तो साइंस में अगर एक नॉर्मल वे में बोलूँ तो साइंस मतलब जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ, अगर मैं जिम में आके एक डंबल भी उठा रहा हूँ तो उसके पीछे भी एक साइंस है, उसके पीछे भी आपकी मसल कनेक्शन है, उसके पीछे बायोमैकेनिक्स है पूरी मसल की, बॉडी प्रोपोर्शंस है, हाँ सब कुछ है। तो आप ऐसे उसे एक तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसे अनदेखा नहीं कर सकते, आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। और जितना आप साथ लेके चलोगे आप उतना सेफ रहोगे मैं कहूँगा, और उतना इंजरी से बच पाओगे। नाइस, वेरी नाइस। तो सबसे पहले हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डाइट या वर्कआउट? स्टार्ट वर्कआउट से करते हैं, क्योंकि जब तक आप वर्कआउट स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपका डाइट का कुछ हो नहीं। और 90% लोग वर्कआउट तभी स्टार्ट करते हैं जब वो कुछ टाइम वर्कआउट, मतलब डाइट तभी स्टार्ट करते हैं जब वो कुछ टाइम वर्कआउट कर लेते हैं, है ना? ओके, हाँ ओके। सो वर्कआउट, सबसे पहला सवाल तो आई थिंक ये है, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे भी सवाल है कि आप तो इन सवालों को रोज सुनते हैं और जवाब देते हैं। सबसे बड़े मिथ क्या है वर्कआउट से रिलेटेड? लाइक मैक्सिमम क्या होता है कि लोगों को, मैं ऐसा बोलूँगा कि नॉर्मली कि ना, हमें ह्यूमन को बहुत जल्दी होती है किसी भी चीज़ को अडेप्ट, मतलब पाने की। ऐसा गोल हमने बनाया तो हम लॉन्ग टर्म नहीं, हम बहुत मतलब हम एक्साइटेड इतना ज़्यादा है जिम को लेकर कि अच्छा हम जिम गए, ठीक है 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, अच्छा ठीक है क्या नहीं आ रहा रिजल्ट, ठीक है प्रोटीन ले लो, है ना, इससे आ जाएगा, इससे भी नहीं आ रहा चलो ये चीज़ ऐड कर लो। बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर 1 महीने में या 3 महीने में या 2 महीने में रिजल्ट आ जाता
तो सब फिर वो 2-3 महीने करके छोड़ देते हैं, है ना। बट ऐसा नहीं होता, आपको बहुत कामली उस चीज़ को पेशेंसली फॉलो करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी आपको लगातार रखनी पड़ेगी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, चाहे अपने एक्सरसाइज को लेकर, चाहे अपनी डाइट को लेकर, लाइफ में आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो आप उसके लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक नया न्यूकमर मैं कहूँगा जिम में आया और वो आते साथ सबसे पहले उसके माइंड में होगा अच्छा ठीक है मैं वेट उठा लूँ, मैंने और लोगों को वेट उठाते हुए देखा है तो मैं भी उठा लूँगा, मैं भी ये कर लूँगा। बट सबसे पहले अगर कोई जिम में आ रहा है तो उसके माइंड में एक चीज़ जो होनी चाहिए कि अच्छा मैं आया हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो मेरा काम होना चाहिए कि मैं जिम में जो चीज़ें उनको समझूँ, जिम में क्या क्या है। मुझे पता भी तो होना चाहिए कि अच्छा ये नहीं कि डंबल रैक पे गए बस डंबल उठा लिए, भाई मैं अच्छा ये एक्सरसाइज किस चीज़ की है। आज के टाइम पे जो भी जिम आ रहा है वो आई थिंक 10th क्लास हो 12th क्लास हो, नए जो लड़के हैं ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप इतने अच्छे पढ़े लिखे हो तो आप यहाँ भी आके थोड़ा सा उस चीज़ों को समझो, है ना। अच्छा ये वाली एक्सरसाइज है, बैक की एक्सरसाइज है ना, आपको नाम पूछो क्या है, नाम क्या है, आप उसका मूवमेंट देखो क्या है। आप अच्छा बैक की एक्सरसाइज तो बैक की मसल में आ रहा है नहीं आ रहा है फील, ये आपको खुद से भी समझना पड़ेगा। ट्रेनर आपकी हेल्प करेगा बट आपको खुद से भी थोड़ा सा इसको नॉलेज रखनी पड़ेगी। आपको मतलब ये सोचो कि आप वहाँ भी आप सीखने के लिए तो आए हो, आप ऐसा तो नहीं कि आपको नॉलेज, आप किसी और को देख रहे हो 20 किलो का डंबल उठा रहा है तो मैं भी उठा लूंगा, नहीं। या वो ऐसी मूवमेंट कर रहा है तो मैं भी ऐसी मूवमेंट कर लूँ, नहीं। वो 10 साल पुराना है, वो 6 साल पुराना है, वो 1 साल पुराना है, आप अभी नए आए हो, आपके लिए मूवमेंट बहुत बहुत सेफ होके करनी पड़ेगी आपको। ओके तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि और मैंने भी गलतियाँ की हैं काफ़ी, कि जब जिम गए तो थोड़ा सा बस ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया और उसके बाद चालू स्टार्ट कर दिया। इज इट राइट और रॉन्ग? क्योंकि कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करनी चाहिए, कार्डियो तो ट्रेडमिल तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप जो वर्कआउट में एनर्जी लगाते हो वो आप ट्रेडमिल में लगा चुके हो, या कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 10 मिनट ट्रेडमिल तो करना ही करना चाहिए। क्या है रियलिटी? देखिए बिल्कुल ही आप एक चीज़ समझ लीजिए, एक फॉर्मेट होता है हर चीज़ को करने का। जैसे पढ़ने का एक फॉर्मेट है या किसी भी एग्जाम को निकालने का एक फॉर्मेट है, वैसे ही एक्सरसाइज करने का और बॉडी बनाने का या मैं कहूँ फिटनेस को करने का, अचीव करने का एक फॉर्मेट है, आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। हाँ मैं भी देखता हूँ क्लाइंट आते हैं, बहुत क्लाइंट तो अच्छा ठीक है हल्का जंप्स करा, पुशअप मारे, ठीक है चलो स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ लोग तो ये भी नहीं करते, कुछ लोग आए एंट्री करा, थोड़ा सा शोल्डर रोटेट करा, चलो आ जाओ। तो सही क्या है? आपको देखो एक मेरा जो फॉर्मेट है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि हाँ, बट एक प्रॉपर जो वे होता है आप अपना बताओ। हाँ वो एक फॉर्मेट ऐसा है कि आप स्टार्ट जब आप गाइस इनसे सुन लो, इनके फॉर्मेट से इनके जैसे हो जाओगे, ठीक है? नहीं, हाँ आप मेरे फॉर्मेट से मतलब इन द सेंस आप 90% 95% चांसेस कि आपको इंजरी नहीं होगी, मैं आपको इतना वो कर सकता हूँ, है ना। और आप इस चीज़ को सीख लोगे तो ये एक लॉन्ग टर्म है, कोई नहीं कि आज फॉर्मेट अलग है अगला फॉर्मेट अलग होगा, नहीं। आप इसको फॉलो करते रहिए और आपको हाँ मेरे जैसे बिल्कुल हो जाओगे, मैं तो बोलूँगा ही, है ना। देखो इस वीडियो में सबसे बड़ी बात, आपके हजारों रुपए बचने वाले हैं। हाँ। 0 रुपीस खर्चा किए बिना आपके हजारों रुपए बचने वाले, तो प्लीज बचवा दीजिए लोगों के पैसे। श्योर, ये सही बोला आपने बिल्कुल। हाँ। अगर आप फॉलो करोगे तो देखो है ना। तो एक जो जनरल फॉर्मेट है वो एक्सरसाइज का ऐसे होता है कि आप जैसे आप जिम के अंदर एंटर करें तो आपको एक जनरल वार्म अप करना है। जनरल वार्म अप कैसे होगा? आप लो जंप्स कर सकते हो, आप हल्का सा स्किपिंग कर सकते हो, आप 5 मिनट साइकिलिंग कर सकते हो, 5 मिनट ट्रेडमिल कर सकते हो। वो कार्डियो नहीं है, आप ये मत सोचिए आपने 10 मिनट कर लिया वो कार्डियो हो गया, नहीं। वो सिर्फ एक वार्म अप है, एक जनरल वार्म अप है कि आपकी पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है, इनर टेम्परेचर है, थोड़ा सा इंक्रीज हो, आपकी बॉडी एक वार्म अप फेज में है। उसके बाद आप जैसे ही खत्म करोगे आप आओगे एक सेकंड, कितनी देर कार्डियो मतलब क्या कर रहे हैं हम? ट्रेडमिल कर रहे हैं, हम स्टेपर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं कार्डियो नहीं है। आप पहले एक माइंड से क्लियर चीज कर लो, आप जो 10 मिनट ट्रेडमिल करते हो जिम में अंदर घुसते ही, वो कार्डियो नहीं होता, वो एक जनरल वार्म अप होता है, वार्म अप है वो। अच्छा। आपको करना इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है आप चल रहे हो कि दौड़ रहे हो, 6 की स्पीड है या फिर 8 की स्पीड है ना। एक वार्म अप करो, मतलब मैं अगर आप आते, अच्छा एक चीज बताइए, आप आते आप जिम में एंटर करें, आप 10 की स्पीड में दौड़ने लग जाओ, आपके क्रैम्प्स आ सकते हैं, आपकी मसल इंजर हो सकती है, क्योंकि ना तो ब्लड में वो फ्लो अभी चालू हुआ है, उसके अलावा मसल्स भी वार्म नहीं है, जॉइंट्स भी रेडी नहीं है। वही पॉइंट है, आपको एक हल्के स्लो फॉर्म से लेकर थोड़ा सा 5.5 6 की स्पीड से एक हल्का सा वार्म अप 5 मिनट का है, 10 मिनट का, इससे ऊपर नहीं। ओके। उसके बाद आप प्रॉपर एक बॉडी का अपना हेड टू टो पूरा एक मोबिलिटी करोगे। मोबिलिटी कैसे होती है? रोटेशंस होते हैं, जॉइंट रोटेशंस होते हैं, आपका स्ट्रेचिंग्स होती है थोड़ी सी हल्का फुल्का, है ना, जिससे क्या हो जाए, शोल्डर रोटेशन हो गया, आपका नेक बेंड्स हो गया। एक और चीज़ करते हैं, 2000 रुपये और बचवा देते हैं इनके, ठीक है? आप हेड टू टो एक बार बता दो कि यहाँ से हम चालू कर रहे हैं, पहले ये करो, पहले ये करो, ये करो,
वीडियो में हम लोगों को दिखा देंगे उसी चीज़ का होते हुए वीडियो, लेकिन आप अपने शब्दों में बता दो। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हेड टू टो। सबसे पहले आप नेक बैंड से स्टार्ट करोगे। आपको नेक बैंड्स करनी है, और याद रखना, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपको सर्वाइकल है या कोई भी ऐसी रिलेटेड बीमारी है तो आपको बहुत ध्यान रख के करनी है चीज़, ज़्यादा नहीं करना। नहीं बिल्कुल नहीं। आप ऐसे नहीं कि हेड रोटेट करने लग गए हो तो आपको दिक्कत आएगी, आपको ब्लैकआउट होगा, आपको चक्कर आ सकते हैं, है ना। तो आपको हल्का सा हेड बैंड्स करने, ठीक है, दोनों साइड। उसके बाद रामता जोगी नहीं बनना। हाँ, उसके बाद आप अपने रिस्ट रोटेट कर सकते हैं आप। तो पहले नेक, हाँ, उसके बाद रिस्ट, फिर शोल्डर रोटेशन, शोल्डर सर्कमडक्शन, फिर उसके बाद चेस्ट स्ट्रेच करोगे, चेस्ट को स्ट्रेच करोगे पूरा का पूरा। फिर अपने बैक को हल्का ट्विस्ट करोगे, फिर विंड मिल करोगे, है ना, अपने टोज टच करके। फिर लेग स्विंग कर सकते हो हिप जॉइंट के लिए। उसके बाद अपना एंकल रोटेशन कर सकते हो। ये आपका हेड टू टो पूरा मोबिलिटीज़ हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी वर्कआउट करना है, आपको चेस्ट करनी है, आपको बैक करनी है, जो भी आपका शेड्यूल है, आपके ट्रेनर ने जो शेड्यूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप एक प्रॉपर वार्म अप करते हो। जैसे आपकी चेस्ट होती है तो आप पुशअप्स कर लेते हो, जिससे आपकी चेस्ट का जो मसल है वो थोड़ा सा एंगेज बढ़ जाए उसका, ठीक है। फिर आप उसके बाद जो भी एक्सरसाइज, एक पहली एक्सरसाइज करते हो उसके प्रिपेयरिटी सेट्स करते हो कि मैं उसके लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। सो अगर मेरे को शोल्डर अब बाइसेप कर्ल करना है तो मैं बाइसेप कर्ल ही लो वेट से करूंगा। हाँ बिल्कुल, हल्का, कि अच्छा ठीक है कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा मैक्सिमम वेट होगा जिसमें मैं 10 to 15 रेप्स मार सकता हूँ वो मेरा आखिरी होगा, है ना। वो मेरे 2 या 3 सेट होंगे, बट उसके स्टार्टिंग में मैं 1 या 2 सेट खाली बार से या उसमें ढाई डाल के एक कुछ ट्रेनर्स ये भी कहते हैं कि जो आपका वार्म अप सेट होता है, इसको वार्म अप सेट बोलते हैं, तो जो वार्म अप सेट होता है वो टिल फटीग करना चाहिए, मतलब जितना पॉसिबल। अगर 20 हो रहे तो 20 कर लो, लो वेट से 25 हो रहे 25 कर लो। नहीं, ऐसा कभी मत करो, क्योंकि आप फिर मेन सेट के लिए भी आपको होल्ड करके रखना है। आपको वार्म अप सेट का मतलब ये है कि सिर्फ मसल को आप एक वो भेज रहे हो कि हाँ अब आपका वर्क होना शुरू होने वाला है। कुछ स्पीड का है कि वार्म अप सेट यूजुअली स्लो करना चाहिए, नॉर्मल स्पीड में करना चाहिए, फास्ट करना चाहिए? नॉर्मल स्पीड में, क्योंकि आपका मेन सेट भी आप नॉर्मल स्पीड में करोगे अपने हिसाब से, तो आप नॉर्मल स्पीड में करो, फास्ट मत करो। जल्दीबाजी क्यों करनी है? आपका एक टाइम है, आप पूरा टाइम दो अच्छे से, सही बात है ना। कोई जल्दीबाजी नहीं, कभी भी नहीं करनी है। वो तो आप मेन सेट में भी जल्दीबाजी नहीं करोगे। कब इतना सा मतलब होता है ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी, तो कभी भी हो सकती है। आपको बहुत कामली और बहुत ध्यान से देखना है ना। ओके, सो हमने मोबिलिटी कर ली, हमने स्ट्रेचिंग कर ली, हमने वार्म अप कर लिया, और उसके बाद आप अपने रेगुलर एक्सरसाइज जो भी आपके कोच ने आपको दिया हुआ है या आपको पता है, आप उसमें घुस सकते हैं। फिनिश कैसे करते हैं एक्सरसाइज को? मैं बताता हूँ जो मोस्टली लोग करते हैं, और मैंने भी बहुत किया है और अभी भी कभी कभी कर देता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। यू कैन कॉल मी व्हाटएवर यू वांट, बट काफ़ी बार हो जाता है एक्सरसाइज करिए और ये भाई ये पंप आ गया, सब कुछ है, अब बैग उठाया, बाकी लोग तो जिम आ रहे हैं अभी और तुम पंप मार के जा रहे हो, तो वो एक अलग सी हाई होती है। फिर लॉकर रूम में गए, बैग निकाला, उसमें प्रोटीन मिलाया और चले गए पीते पीते। ये सही है कि गलत है? नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। जैसे आपने स्टार्टिंग में उसका प्रियांक करता है, मैं नहीं करता मैं कभी ऐसे नहीं करता। देखो, जैसे आप इसने स्टार्टिंग में वर्कआउट को अपने फ्लो वाइज, पॉइंट वाइज बढ़ाया है ना, वैसे ही आपको उसे डाउन भी लाना है। अच्छा। आप पीक पे हो, जैसे कूलिंग करना। हाँ, कूलिंग करके आपने जैसे ही वर्कआउट खत्म किया, आपका मेन सेट खत्म हो गया, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, उसके बाद आप एक 5 मिनट 10 मिनट का कूल डाउन फेज दोगे अपने वर्कआउट को। कूल डाउन फेज में आप क्या कर सकते हो? कूल डाउन फेज में जैसे हम बोलते हैं कि एब्स करते हैं कि हाँ लाइट कर लिया, प्लैंक कर लिया आपने थोड़ा सा, है ना। ऐसा कोई भी जो मूवमेंट आपकी बॉडी को हाइप नहीं कर रहा, हाई इंटेंसिटी भी नहीं डाल रहा है, आपकी बॉडी को कूल कर दे रहा है। जैसे योगा मैट बिछा लिया और उस पे लेट गए, थोड़ी स्ट्रेचिंग इधर उधर कर ली, वो इज दैट कॉल्ड कूल डाउन? या फिर नहीं, उससे पहले शेकर लेके बैठ गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शेकर लेके नहीं बैठना। अभी तो शेकर का कोई काम ही नहीं है, अभी तो आप पे हैं, अभी तो 15-20 मिनट और लगाने। अच्छा, अभी और हैं? हाँ, आप ये समझो 15-20 मिनट में तो घर पहुंच जाता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ये समझो कि आपने जितनी मसल, अगर आपने ब्रेक डाउन कर ली मसल, उस मसल में जो सोरनेस आएगी नेक्स्ट है, आप उसे स्ट्रेचिंग देके और अच्छा ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो। ओके, आपको समझना पड़ेगा कि जितना मसल आपका ब्रेक डाउन करने में नहीं बन रहा है या उसमें नहीं बन रहा है, उतना आपका स्ट्रेचिंग में आपको हेल्प करेगा। तो मुझे ये बात बताओ कि एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। आज मैंने बाइसेप्स की एक्सरसाइज की है, बाय और ट्राई करिए, चलो ठीक है। अब मैं क्या उसका कूल डाउन करूं? आप आए, आपने जैसे बेस्ट है कि मैट बिछाई, है ना, आपने बाइसेप ट्राइसेप किया, तो अभी ठीक है। बाइसेप ट्राइसेप उतना हैवी भी नहीं है वर्कआउट, तो आप चेस्ट ले ली। हाँ, चेस्ट ले लिया हमने, चेस्ट ले ली। चेस्ट भाई 90% लोग चेस्ट बाय ट्राई शोल्डर ही मारते हैं, बैक और लेग्स तो भूल ही जाओ। तो आपने चेस्ट करी, चेस्ट में आप मैट बिछाओ। अगर आपको आपकी वो वर्कआउट में क्रंचेस वगैरह, एब्स वगैरह आपने वो करे, उसमें थोड़ा सा आपको कूल डाउन हुआ, उसके बाद एक प्रॉपर सेशन लो 10 से 15 मिनट का, 20 मिनट का स्ट्रेचिंग का। चेस्ट की स्ट्रेचिंग कैसे करनी है? आपको पूरा एंटीरियर लाइन है उसको स्ट्रेच करो, है ना।
अगर आपके कहीं पे भी हैंग है उसे लटक के पूरा आप एंटीरियर लाइन को स्ट्रेच कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि चेस्ट की तो सिर्फ एंटीरियर लाइन ही स्ट्रेच करनी है, आपको नहीं पोस्टीरियर भी करनी है। तो बेसिकली मंकी बार पे लटक गए, अब थोड़ी देर लटके रहो बेसिकली। हाँ ये कर सकते हो, बाकी आप पैर नीचे रख के एक हाइट पे पकड़ के अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच कर सकते हो, पुश कर सकते हो। या फिर ऐसे पकड़ के आप यू कैन डू दिस आल्सो। इसमें आपने कहीं पे हाथ रखा और उसके बाद आप चेस्ट स्ट्रेच कर सकते हो, है ना। किसी की हेल्प लेके आप स्ट्रेच कर सकते हो, आर्म लाइन स्ट्रेच बोलते हैं उसे, वो कर सकते हो। ये चीजें जब आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिस जगह आपने मसल को ब्रेक डाउन किया है आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो वहां पर उतना अच्छा मल्टीविटामिन प्रोफाइल जाएगा, आप एक तरह से बोलो न्यूट्रिशन जाएंगे, है ना। तो वहाँ उतनी अच्छी रिकवरी होगी। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आपने ब्रेक डाउन करा और चलो घर चलो, ठीक है हो गया, प्रोटीन पी लूंगा रिकवरी हो जाएगी, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। आप उसे जितना स्ट्रेच करोगे उतना अच्छा ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उतना अच्छा न्यूट्रिशन वहाँ पर जाएगा और वो उतनी जल्दी रिकवर करेगा। तो एक बात बताओ, यू यूज्ड अ वेरी टेक्निकल टर्म, मैंने बहुत नहीं सुनी है, ये मल्टीविटामिन प्रोफाइल जाएगा क्या होता है? मल्टीविटामिन प्रोफाइल जाएगा एक तरह से ऐसे बोलो, ब्लड में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स तो कम है, मिनरल्स ज्यादा हैं। हाँ वो सब वहाँ पर, जब एक मेन चीज है कि आपने कहीं ब्रेक डाउन करा वहाँ सोरनेस आ गई, है ना। अब सोरनेस आपको 2 दिन तक रहती है, आप सोचते हो मस्त है पंप आ रहा है ये नहीं, बट जब वो स्ट्रेच कर लिया आपने, इसका मतलब वो सोरनेस भी थोड़ी सी कम हो जाएगी और आपको उतना पेन नहीं होगा, उतना हेल्पफुल है रीजनरेट करने मसल को, है ना। एक और मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है रेंज ऑफ मोशन से रिलेटेड, क्योंकि देयर आर मल्टीपल थ्योरीज। एक थ्योरी है जो बोलती है फुल रेंज ऑफ मोशन ही करना चाहिए, दूसरा बोलता है कि नहीं यू हैव टू गिव शॉक थेरेपी, तो आपको मिक्स करना चाहिए, हाफ रेंज भी है, क्वार्टर रेंज भी है, 3/4 रेंज भी है, फुल रेंज भी है। और कुछ एक्सरसाइजेज में जैसे बटरफ्लाई है, चेस्ट के लिए बटरफ्लाई है, उसमें तो फुल रेंज ऑफ मोशन क्या है, बिल्कुल पीछे से ही पकड़ के लाएं हम, या साइड से पकड़ के लाएं, या सामने से पकड़ के लाएं? व्हाट इज दिस थिंग अराउंड फुल रेंज ऑफ मोशन? बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे। हाँ बहुत लिटरली लोगों को भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो देखो आप एक चीज़ समझो कि अगर आपको जैसे 3 से 4 साल हो गए वर्कआउट करते करते, तो आपने जब स्टार्ट किया था तो हमेशा जो न्यू कमर होगा वो हमेशा फुल रेंज ऑफ मोशन में काम करेगा, वो पूरा नीचे ले जाएगा बाइसेप को और पूरा ऊपर उठाएगा। जितना मसल कंसेंट्रिक फेस में नहीं ग्रो करता उतना इसेंट्रिक में ग्रो करता है, उतने फाइबर ज़्यादा ब्रेक डाउन होते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं एक जनरली टर्म में बता दूं कि आप एक नॉर्मली सोचो, जितना स्क्वीज करने में नहीं मसल टूट रहा है उतना ज़्यादा इलांगेट करने में टूटता है, ठीक है। उतने ज़्यादा फाइबर्स टूटते हैं, उतने ज़्यादा फिर बाद में वो जितना टूटेगा उतना ग्रो करेगा। क्योंकि हमारा बाइसेप का फाइबर ऐसे जा रहा है, ऐसे कम है, ऐसे है, पूरे फाइबर्स ऐसे हैं, तो दैट्स व्हाई इफ वी डू दिस देन द ब्रेकेज इज हायर। हमेशा याद रखना। हाँ तो ये पॉइंट है कि आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज ला सकती है आपकी बॉडी में, कि जितना कॉन्सेंट्रिक नहीं उतना अच्छा इसेंट्रिक करो तो ज़्यादा बेटर है। और दूसरा कि जिसे 2-3 साल हो गए करते करते वर्कआउट, वो अपने वर्कआउट में थोड़ा चेंजेस के लिए कि हाँ थोड़ा सा चेंज आ जाए वर्कआउट में, एक एक्सरसाइज को उसने क्या करा है कि थोड़ा सा मतलब उसमें कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, है ना, ये कर लिया। बट याद रखना वो एक बार करेगा, 2 बार करेगा, थर्ड टाइम जब वो करेगा तो बेसिक्स पे ही आएगा। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए रेंज ऑफ मोशन हमेशा पूरा ही करना है। पूरे का मतलब ये भी नहीं है कि खोल दो, है ना। 98%, 95%। ओके, मतलब आपको लॉक नहीं करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। गॉट इट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू नो दिस, बट आई ऑल्सो नो कि आप में से बहुत सारे लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कीजिए। एंड इफ़ अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में टेल अस कि आपके क्या सवाल हैं, और प्रियांक हम दोबारा पकड़ेंगे, आने वाले गेस्ट को बुला के हम उनसे वो सवाल भी पूछेंगे। कुछ कह रहे थे आप? नहीं, बस यही है। ओके तो प्रियांक, डाइट से जुड़े भी जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का वो है डाइट, और डाइट से जुड़े भी बहुत सारे मिथ हैं हमारे पास। सबसे पहले तो मेरे को प्लीज़ ये प्रोटीन का बताओ कि बहुत सारा सवाल यही होता है कि मेरे को 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, अब एक प्रोटीन मेरे को बता दो कौन सा लूँ। ठीक है, तो बता दो कौन सा लूँ। नहीं बिल्कुल नहीं लेना, अभी तो नहीं लेना। देखिए अभी आपको 2 हफ्ते हुए हैं, अभी तो मसल ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ है, और आप इनडायरेक्टली डाइट में तो प्रोटीन ले रहे हो ना। जब आप नहीं कर रहे थे वर्कआउट, जो आप प्रोटीन ले रहे थे शायद वो इतना यूज नहीं हो रहा था। अच्छा। बट अब आप जब ब्रेकडाउन मसल को ब्रेक कर रहे हो और आपको प्रोटीन चाहिए, तो बॉडी जो आप खा रहे हो उसको बॉडी यूज कर रही है। और एग्जैक्ट जब आप स्टार्ट करते हो वर्कआउट एज अ न्यू कमर, तो एग्जैक्ट आपको प्रोटीन नहीं चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। आपको कार्ब भी चाहिए, आपको फैट भी चाहिए, आपको प्रोटीन भी चाहिए आपको। देखिए मुझे तो मसल बनाने हो, मसल सिर्फ प्रोटीन से बनते हैं। नहीं, मसल सिर्फ प्रोटीन से बनते हैं, बट आप अभी माइंड में जो सोच के चल रहे हो वो बिल्कुल ही गलत है कि मसल सिर्फ प्रोटीन के साथ में आपको कार्ब भी चाहिए। प्रोटीन का जो एक तरह से कैरियर होता है वो कार्ब होता है, तो आपको साथ में कार्ब भी चाहिए। और नई बॉडी के लिए जितना इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ब है। अच्छा। आप समझो, क्योंकि आप नए मसल गए हो, आप नए जिम गए हो, आपकी बॉडी एकदम से इतनी थक जा रही है, आपको डाइट आपने ना, देखिए 1 थिंग एट अ 1 टाइम,
जैसे आपने वर्कआउट स्टार्ट किया तो कुछ दिन के बाद आप डाइट स्टार्ट करो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आपने दोनों एक साथ चीज़ें स्टार्ट कर ली, अब आप सोच रहे हो कि या तो जैसे जो पतला आदमी है वो सोचेगा मैं ज़्यादा खा लूँ तो क्योंकि मैं जिम कर रहा हूँ, और जो मोटा आदमी सोचेगा मैं कम खा लूँ मैं जिम कर रहा हूँ, तो वो दोनों ही गलत है। आप जो मील आप कल तक ले रहे थे आप वही लीजिए 3-4 दिन, उसके बाद जब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए जिम के साथ, उसके बाद फिर एक और नई चीज़ करनी है, अब डाइट करनी है, अब डाइट को ऐड ऑन करो, है ना। और प्रोटीन का ऐसा है कि प्रोटीन की आपको तब तक जरूरत नहीं बननी चाहिए जब तक आप सॉलिड मील में उसे ले सकते हो। हाँ, आप सॉलिड मील में प्रोटीन प्रॉपर ले रहे हो, ठीक है, आपको तो फिर मेरे को लगता है कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना, आपको 3 महीने तक बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और 3 महीने आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। और 3 महीने में भी कंसिस्टेंट वर्कआउट की बात कर रहे हैं हम। हाँ, तब जाके, ऐसे नहीं हफ्ते में 2 बार करके 3 महीने निकाल दिए। और आप पहले दिन से प्रोटीन ले लो और आप वर्कआउट हफ्ते में 2-3 दिन करो, कभी भी वेस्ट रहेगा, किडनी वो बिल्कुल वेस्ट है। हाँ, आप बॉडी को मैक्सिमम कोई चीज़ दे रहे हो, और मैक्सिमम चीज़ हमेशा ही बेकार होती है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो आप ज़्यादा खाना खा लो, ज़्यादा चीनी खा लो, ज़्यादा कुछ भी खा लो, वो ज़्यादा सब वेस्ट ही है एक तरह से। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है, इफ़ यू नो द आंसर, द राइट साइंटिफिक आंसर टू दैट, कि वर्कआउट के फ़ौरन बाद ट्रेडिशनली 95% पीपल जस्ट कंज्यूम प्रोटीन, बट दूसरी थ्योरी ये कहती है कि नाउ योर बॉडी इज डिप्लीटेड, यू नीड एनर्जी, सो इफ यू कंज्यूम प्रोटीन इट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट एब्जॉर्ब्ड एज एनर्जी मोर देन प्रोटीन वैल्यू, राइट? तो वर्कआउट के फौरन बाद आपको प्रोटीन ही लेना चाहिए, या यू शुड टेक समथिंग एल्स सो यू कैन हैव सम कार्ब्स इन द बॉडी बिफोर यू गेट प्रोटीन? देखो, अभी मैंने जस्ट बोला है कि प्रोटीन का कैरियर ही कार्ब है, तो आपको हमेशा से आपने वर्कआउट कर लिया तो या 1 बनाना 2 बनाना, या ब्रेड ले लिया पीनट बटर के साथ, ये तो ले लो। घर आके होगा ना, जिम से आते टाइम रास्ते में तो शेकर में प्रोटीन ही चलेगा नहीं, ना? इतना आपको अच्छा, एक चीज़ और है कि वर्कआउट के एग्जैक्ट बाद ही पीना है, ये भी कोई साइंस नहीं है नहीं? कि वर्कआउट के एग्जैक्ट बाद ही पीना है। अगर आप वर्कआउट के एग्जैक्ट बाद सॉलिड मील ले सकते हो तो मैं तो उसको ज़्यादा प्रेफरेबल करता हूँ। जितने भी पुराने बॉडी बिल्डर्स हैं उनका एक मेन मोटो यही कि वो मेनली सॉलिड मील्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, है ना। आई एग्री। तो आप अगर आपको लगता है ठीक है अच्छा नहीं ले सकते सॉलिड मील, तो हाँ ठीक है, एक बनाना ले लीजिए, कोई एप्पल ले लीजिए थोड़ा सा, फिर थोड़े 5 मिनट बाद आप प्रोटीन ले सकते हो। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे आपके और हमने थोड़े और पैसे बचवा दिए। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप प्रोटीन लेते हैं अपने वर्कआउट के फौरन बाद, तो जो आपने पैसा खर्च किया था उस प्रोटीन में, आपको उसका उतना बेनिफिट कभी मिलेगा नहीं, राइट? इफ यू हैव सर्टेन सम फॉर्म ऑफ गुड कार्ब्स एंड देन यू हैव दैट प्रोटीन, तो आपको प्रोटीन की वैल्यू ज्यादा मिल सकती है, ऑल्दो दिस में ऑल्सो डिपेंड फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, वर्कआउट टू वर्कआउट एटसेट्रा, राइट? ओके, इसके अलावा और क्या मिथ है? एक रोटी से रिलेटेड था जो हम डिस्कस कर रहे थे कि रोटी खाने से मोटे हो जाते हैं, चावल खाने से मोटे हो जाते हैं, कुछ नहीं खाना, रात को खाने से मोटे हो जाते हैं। तुम ऐसे ही रात को खा खा के मोटे हो? हाँ, मुझे लगता है ऐसे ही। मुझे ऐसे लगता है भगवान सबको ऐसा मोटा करे, बट ठीक है, बताओ। नहीं, ये बहुत बहुत बड़ा मिथ है। नॉर्मली आप सोचो कि गेम ये है ही नहीं, अगर आप साइंटिफिकली देख लोगे तो गेम बिल्कुल भी नहीं है। गेम है कैलोरीज का। आप चाहे रोटी खा रहे हो, चाहे चावल खा रहे हो, चाहे रात को खा रहे हो, चाहे सुबह खा रहे हो, सब कुछ देखोगे। हाँ, वो है कि जंक खा रहे हो और नॉर्मल जो खाना खा रहे हो उसका कैलोरीज आप ऐसे देखोगे तो फिर तो गलत है ना। खाना प्रॉपर जो घर का खाना भी है उसकी भी आप कैलोरीज देख के खाओगे तो वो भी कभी आप मोटे नहीं होंगे, कभी भी नहीं हो सकते। या रात को खाओगे सुबह खाओगे, कभी भी मोटे नहीं हो सकते, है ना। प्रॉपर कैलोरीज पे ध्यान दो। अब वो कैलोरीज अलग अलग होती है, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए, अलग अलग बॉडी के लिए, है ना। मेरी बॉडी के लिए जो मेरी कैलोरीज होंगी वो अलग होंगी। वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसे समझने में, आपको खुद भी समझने में टाइम लगेगा कि अच्छा आपकी बॉडी में क्या करता है। लोग बोलते हैं पानी भी लग जाता है, हाँ, वो भी लग जाता है, ऐसा हवा लग जाती है, वो पानी लग जाता है मेरा। और एक और चीज़ लोगों की देखी है कि बॉडी से तो फैटी नहीं लग रहे हैं, लेकिन फेस से हैवी लगते हैं। ये क्या चक्कर है? बहुत सारी इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं, पर मेनली मैं जो बोलूँगा कि बहुत लोगों का फैट एंड में फेस का जाता है। बहुत लोगों का स्टार्टिंग में जो वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है, वो फेस का एकदम से हो जाता है, तो वो दिखने में बहुत एक्सक्यूज आते हैं। या कुछ लोगों का जो आखिरी में जाता है उनका फेट बहुत फैटी होता है। और मेनली ऐसा कुछ नहीं होता कि पानी लग रही है, हवा लग रहा है। अगर आप प्रॉपर एक गाइडेंस के साथ चलोगे और अपना एक प्रॉपर चीज़ को, प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ बोलने की बात है। लेकिन बॉडी टाइप्स तो होती हैं, बॉडी टाइप्स होती है, हाँ, बॉडी टाइप्स होती है। उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, और आपका या ट्रेनर भी है या आप ही खुद है, आप थोड़ा समझोगे अपनी बॉडी की टाइप को, तब थोड़ा सा आप आगे वो कर सकते हो। ओके, सो ये तो हमने बात कर ली वर्कआउट की और डाइट की, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है माइंडसेट।
स्टेइंग हेल्दी इज फर्स्ट अ माइंडसेट, Yeah. लेकिन यहाँ पे मेंटल हेल्थ की कोई बात नहीं करता, सब फिजिकल हेल्थ के पीछे पड़े हैं। आफ्टर ऑल रील्स पे व्यूज भी चाहिए, शॉर्ट्स पे व्यूज भी चाहिए, फलाना फलाना, राइट? भाई भाई करने वाले लोग भी चाहिए। मेंटल हेल्थ पे कौन ये सब अच्छी बातें करता है, राइट? बट व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद दिस मेंटल हेल्थ और मेंटल फिटनेस थिंग, क्योंकि आप तो बहुत तरह के क्लाइंट्स को हैंडल करते हो। नहीं देखो, बहुत आपके सराउंडिंग्स पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, है ना। फिर कि मेरे को लगता है कि जिम या कहीं पे भी आप फिटनेस एक्टिविटी के लिए कहीं जाते हो, वो थोड़ा सा उस सराउंडिंग में आप जैसे ही आते हो ना, तो आप खुद ही एक्साइटेड हो जाते हो चीज़ों को लेकर, आप हैप्पी फील करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, जितना आप पूरे दिन भर का कोई भी काम को लेकर कोई टेंशन है, कुछ भी है, फैमिली से रिलेटेड कोई टेंशन है, वो वहाँ पर रिलैक्स हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है एक तरह से, क्योंकि इतने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में जब आप वर्कआउट करते हो, है ना। तो एज अ फिटनेस आप कोई चीज़ करो, कोई भी चीज़ है रिलेटेड, वो आपको हेल्प ही करेगी आपकी मेंटल फिटनेस को अच्छा रखने के लिए, है ना। इनडायरेक्टली करे या डायरेक्टली करे, और जितना आप मेंटली रिलैक्स हो पाओगे, जितना कम से कम आप टेंशन लोगे, उतना आप मेंटली फिट रहोगे, और अपनी लाइफ में भी और अपने काम को भी लेकर उतना ज़्यादा हैप्पीली। Okay, so do you want to conclude this with any specific message for youth who want to stay fit? मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जल्दीबाजी करके कुछ नहीं मिलेगा, है ना। आप जितना, ये सबको पता है लेकिन फिर भी करते हाँ, हैं। फिर कोई भी करते और स्पेसिफिक बढ़िया वाला मैसेज दो। बढ़िया वाला मैसेज दो तो कंसिस्टेंट रहो, मेरे को लगता है ऐसा। कंसिस्टेंसी क्या होती है? क्योंकि सब सोचते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हेल्थ एंड फिटनेस इज नॉट अ प्रायोरिटी इन इंडिया, राइट? किसी के घर जाना है, मम्मी को ड्रॉप करने जाना है, लेने जाना है, गर्लफ्रेंड को घुमाने जाना है, आज लेट उठे, कल पार्टी थी, बहुत रीजन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बारिश आ गई, धूप निकल गई, सर्दी हो गई, और फिर उसके बाद रिजल्ट नहीं आएगा तो अरे नहीं वो तो ये ले रहा था या वो तो प्रोटीन ले रहा था, इसके उसके रिजल्ट आ गया, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। कि मेरे पे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो प्रोटीन भी नहीं लेते बट बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, बहुत डेडिकेटेड, कभी कभी उनको देख के मैं मोटिवेट होता हूँ। तो आपको पहले तो आप ये देखिए कि आप मोटिवेशन कहाँ से लेते हो। आपसे छोटा कोई बच्चा हो सकता है या कोई भी हो सकता है, कैसे भी, चाहे वो फिटनेस में है नहीं है, आप कहाँ से मोटिवेशन कहीं से भी ले सकते हो, वो आपका काम है। मोटिवेशन, जितना मोटिवेटेड रहोगे उतना आप चीज़ों को लेकर कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहोगे, है ना। और जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक छोटी सी वीडियो डाली थी, वो था कि क्या कि वी आर डिफरेंट। अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमें वहाँ जाके भी हम कुछ नहीं खा पाएंगे, हमें एक प्रॉपर मील फॉलो करनी पड़ेगी, या वहाँ भी हम लोगों को देखते हैं लोग ये सब खा रहे हैं, ठीक है यार, ठीक है, हमें नहीं खाना। मन को एक तरह से मारते हैं बहुत ज़्यादा। या वर्कआउट करने के लिए हमें ऐसा होता है कि अच्छा घर वाले यहाँ जा रहे हैं, नहीं हम नहीं जा सकते, हमें तो वर्कआउट करने जाना है, हमें मील फॉलो करनी है, हमें ये करना है। दिस इज गुड और बैड? दिस इज गुड, दिस इज गुड, हाँ, डेडिकेशन इज गुड, दिस इज गुड, क्योंकि हमें ना उस पर प्राउड होना चाहिए, हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हम जितना प्राउडली उस चीज़ को, क्योंकि हमें पता है कि हम जब वो अचीव कर लेंगे ना, तो जो आसपास के लोग हैं सराउंडिंग से, वही हमें अप्रिशिएट करेंगे उस चीज़ को लेकर, है ना। ये इस पे मैंने एक रूल सुना था, आई थिंक सम 4-5 years ago, 4 weeks you will notice a difference, 8 weeks your mom will notice a difference, 12 weeks the world will notice the difference. ये श्योर है, डिफरेंस तो आएगा, बस आपको लगे रहना है। Alright, and how do people get in touch with you? मुझे इंस्टाग्राम पे वो कर सकते हो, आप लोग फॉलो कर सकते हो, PRI_YANK चतुर्वेदी, CHATURVEDI। Alright, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी और गूगल में भी मेरा वो है, प्रियांक चतुर्वेदी पर्सनल ट्रेनर, तो आप चेक कर सकते हो। अगर आप मयूर विहार फेस 1 की साइड हो या लक्ष्मी नगर की साइड हो, तो मैं वहाँ पर गूगल पे भी मिलूंगा आपको। ऑलराइट गाइस, सो स्टे ट्यून्ड। हमारा आई होप यू एंजॉयड दिस, आपको कुछ सीखने के लिए मिला। देखो आप, मुझे पता है आप लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहाँ पे लैग करते हैं, बिकॉज आप इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं कि किस किस को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अगर इस वीडियो में जो प्रियांक ने आपको बातें बताई, अगर आप उनमें से कुछ थोड़ी सी 2-4 बातें भी या एक बात भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें, 1 point 1 लर्निंग एवरी मंथ, तो आप 6 महीने में भी पूरे बदलते नज़र आ जाएंगे, 3 महीने में पूरे बदले हुए नज़र आ जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपकी लाइफ में कुछ नया वैल्यू ऐड कर रहा है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लीव अस योर कमेंट कि आप किस टॉपिक पे या किस स्पेसिफिक बारे में बात करना चाहते हैं। वी विल इनवाइट अ स्पेशलाइज्ड गेस्ट जो उस टॉपिक पे आपको बताएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं वहाँ पे भी, जैसे आज प्रियांक ने बचा दिए। इनका पेटीएम नंबर भी नीचे डाल देंगे, यू कैन ट्रांसफर दैट मनी टू हिम। एनीवेज, स्टे ट्यून्ड, दिस इज ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। मैं हूं निपुण अग्रवाल और मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं प्रियांक चतुर्वेदी। थैंक यू। आई थिंक दिस इज गुड, शॉर्ट एंड गुड। लेट्स स्विच ऑन द फैन, हैव सम वाटर।